अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज बनाने लगे हैं बिरयानी, जिसके लिए ये 2 किलो हमारे चावल है, 1.5 किलो हमारा चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट। और सबसे पहले हम अपने प्याज़ों को करेंगे फ्राई, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। फिर इसमें ये टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि टमाटर का पेस्ट बना लिया था। ये डाल देंगे, प्याज हमारे हो चुके थे। अब मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया और इसमें हम चिकन डाल के इसको दही वगैरह, मसाले वगैरह सारे, नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ लगा के रखते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। ये 4 टेबलस्पून नमक के डाले हैं। लहसुन अदरक का सारा पेस्ट डाल दूँगी। 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक और सुरख मिर्च 2 स्पून सुरख मिर्च डालेंगे, क्योंकि घर के मसाले हम डालेंगे ज़्यादा। ये हल्दी 1 स्पून हल्दी का डाल दिया। 1 स्पून डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा और 1 स्पून डालूँगी इसमें मैं सूखा धनिया। 1 स्पून सूखा धनिया और 1 स्पून ज़ीरा और 1 प्याली भर के हम डालेंगे दही की। ये देखें माशाल्लाह से दही कितनी अच्छी है। ये दही डाल देंगे इसमें। और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से मैं ये नमक मिर्च लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया। अब डाल देंगे इसमें हम चिकन। और चिकन मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 10 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन की इस दफ़ा छोटी बोटी बना के दी है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा। ये चिकन को मैंने डाल दिया कढ़ाई में। उस पतीले में हम चावल उबाल लेते हैं। सब्ज़ मिर्च और लेमन डाल दिए और ये एक छोटा पैकेट मैं डालूँगी बिरयानी मसाले का। वैसे तो मसाले हमने घर के ही सारे डाले हैं, लेकिन एक पैकेट बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने। ये आग पे चूल्हे पे ज़्यादा काम करते हैं। चावल उबाल लिए हैं, अब लगाते हैं इनकी तय। ये नीचे मैं घी वाला मसाला डालती होती हूँ ताकि चावल नीचे ना लगे। बोटियाँ की दरमियान में तय लगाऊंगी सारी, और दरमियान में ठीक रहती है। और इस तरह से नीचे हम काफ़ी सारा मसाला डाल देंगे तय लगाने के लिए। ये मसाला और घी नीचे डाल दिया है, कुछ दरमियान में डालेंगे, ऊपर डालेंगे। अब लगा दूँगी इनमें एक तय मैं चावलों की।
ये दरमियान में बोटियाँ डाल दी हैं। बोटियाँ फिर भी ज़्यादा ही गल गई हैं। तो ये कलर वगैरह डाल के अब नम दे देंगे। नम हमारा जी हो गया है। अब एक दफ़ा ये आप चमचा नहीं हिलाएंगे, जो भी भाप वगैरह एक दफ़ा इसकी निकल जाए। अगर आप फ़ौरन से चमचा इसमें डाल देंगे तो ये चावल हमारे टूटने का डर होता है। इस तरह से चावल नहीं टूटेंगे जब इसकी भाप वगैरह सारी निकल जाएगी। अब इसे हिलाते हैं अच्छी तरह से। पहले ऊपर से मैं निकालूँगी क्योंकि पतीला छोटा है, चावल अच्छी तरह से हमारे हिल नहीं रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। माशाल्लाह से ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई, जो बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दे हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।